तो कि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड रहता है, तो मतलब अपने घर में मतलब जो कंडीशन है उसको नहीं देखता, दूसरों से मतलब उसके आसपास या उसके फ्रेंड्स जो कर रहे हैं उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कि मेरे को भी वैसा ही चाहिए, मेरे जहां से मर्जी लाके दो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शुरू में कभी एक एक बात पे डांट दिया और कि ये नहीं नहीं देना, और दूसरे में एकदम मतलब वो उसकी बात मानेंगे, ठीक है, दूसरे दूसरे इंस्टेंस में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको तब वो अच्छे और बुरे में समझ नहीं आती, वो उसको मार्क नहीं कर पाता, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए वो धीरे 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 वो चीज संस्कार बनती है, वो क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है पेरेंट्स का। तो इस वजह से ये मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं तो बच्चों को, हर बच्चे को अपना अगर उनको ठीक से गाइड किया जाए तो उनको पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, मेरे घर की कंडीशन क्या है। चाहे उसका फ्रेंड जितना मर्जी अमीर हो, वो नहीं मांगेगा, उसको मालूम होगा कि मेरे घर की कंडीशन ये है, मेरे पेरेंट्स को कहाँ मतलब उनके लिमिटेशंस क्या हैं, वो उसको समझेगा। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को पहले गाइडेंस की जरूरत है। ये बात तो सही है कि बच्चे और पेरेंट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही पहले अप्रोप्रिएट समझने और जीने की जरूरत है, तभी बच्चे में उसका ट्रांसफर का काम हो सकता है। समय की मर्यादा को ध्यान में रख के मैं इस बात को विस्तार नहीं कर रहा हूँ। मैं लौट के संबंध वाले मुद्दे पे आ जाता हूँ कि संबंध में सुविधा का ध्यान रखने के साथ साथ अगर भावों का ध्यान हम नहीं रख रहे हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति वो जुड़ाव, वो लगाव बनने का काम ही नहीं होता, तो आगे फुलफिलमेंट का काम कैसे होगा। संबंध में दूसरी दो मुद्दों पर मैं और बात कर देता हूं ब्रेक करने के पहले। संबंध में जो एक दूसरी समस्या कई बार हमें होती है ना, वो ये कि मैं अगर आपके साथ जी रहा हूं ना, ठीक है, तो आप मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा करते हैं ना, वो सबको हम ग्रांटेड लेते हैं, वो सबको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो सबको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप हमारे साथ ठीक नहीं करते हैं वो सबको हम नोट करके रिकॉग्नाइज किए रहते हैं, और बाहर नोट बनाए चाहे ना बनाए, अंदर एक नोट बना के रखते हैं। तो हमने अपने देखने का नजरिया ऐसा बना लिया है, डिजाइन ऐसा बना लिया है कि जो कुछ भी आप हमारे लिए अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं, वो सबको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, किनारा कर देते हैं। उसके लिए एक तर्क होता है कि इतना तो तुमको करना ही चाहिए। कौन माँ बाप इतना नहीं करता, कौन पति इतना नहीं करता, कौन पत्नी इतना नहीं करती, पड़ोसी को देखो इससे ज्यादा करता हुआ दिखाई देता, तुम कर दिए तो कौन सा खास कर दिए। सारे तर्कों का निष्कर्ष एक ही होता है कि जो तुमने किया वो कुछ विशेष नहीं है, वो कुछ खास नहीं है, वो तो सामान्य सी बात है। और जो जो आप हमारे लिए नहीं करते हैं वो सबको हम कहीं ना कहीं नोट करके रिकॉग्नाइज करके रखते हैं। यही काम आप भी कर रहे हैं, यही काम मैं भी कर रहा हूं। अगर इस विधि से जिएंगे, थोड़े समय के बाद आपके पास एक लिस्ट होगी शिकायतों की कि श्याम ने आपके साथ क्या क्या ठीक नहीं किया, और मेरे पास एक लिस्ट होगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या ठीक नहीं किया। तो संबंध में इन भावों पर हमारा ध्यान जाता भी है ना, तो इन भावों को अपनी तरफ से निर्वाह करने के बदले, अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने के बदले हमारा ज्यादातर समय एक्सपेक्टेशन होता है कि सामने वाले से इसका फुलफिलमेंट पर। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं, आप पलट के देखिए, जब भी आप लोगों के साथ जी रहे हैं, कितनी देर हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि मैं आपके साथ विश्वास, सम्मान और स्नेह से जी रहा हूं कि नहीं, इसको देखने में कितनी देर हमारा ध्यान होता है। और आप सभी लोग मेरे साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह से जी रहे हैं कि नहीं, इसको देखने पर हमारा कितनी देर ध्यान रहता है। कौन सा ध्यान ज्यादा रहता है? उत्तर बहुत साफ है।